सवाल मैं पूछ रहा था बाबा बागेश्वर को लेके। हाँ। बाबा बागेश्वर जी के मैं गुरु जी से मिला, राम भद्राचार्य जी से मिला हाँ। और उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था कि उन्हीं के गुरु जी वो हैं। मैंने कहा बाबा आप चमत्कार पे यकीन रखते हो? हम्म। कहे नहीं रखते हैं। हम्म। बहुत ब्लंटली उन्होंने कहा। हाँ। तो मैंने कहा लेकिन आपके शिष्य के चमत्कार की बात तो दूर दराज देशों में हो रही है और बड़ा भीड़ लगती है, लाखों लाखों लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा लड़का है। तो मैंने कहा अच्छा लड़का वो अलग बात है, लेकिन हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा मुझसे, सिर्फ इतना कहा कि देखो शक्ति उसमें है क्योंकि वो एक ऑनेस्ट शिष्य है, हम्म। ईमानदार बिल्कुल सही। शिष्य है मेरा, ईमानदार भक्त है, अच्छा लड़का है। ठीक। लेकिन इसके आगे पीछे दाएं बाएं नहीं उन्होंने कुछ कहा मुझसे। ठीक। और जो मेरा सवाल था वो मेरे मन में वैसा ही रह गया। गुरु शिष्य का रिश्ता एक अलग रिश्ता है, लेकिन जब एक समाज में प्रभाव की बात आती है, जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, बहुत सारी बातें मैं सीख कर चल रहा हूँ, उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, कई बार वो मुझ पर भी सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है और ये सवाल मैं उन पर सवाल करने के लिए नहीं, जिज्ञासा के लिए पूछता हूँ। क्योंकि आपने कहा ना अगर आप वो टेक्निक आप समझ गए, मैं टीवी में काम करने वाला व्यक्ति हूँ जिसने सुहानी शाह जैसी एक लड़की को भी देखा, हाँ। जिसने वही चीज मुझे करके दिखा दी। ठीक। तो मेरे मन में सवाल है कि दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे, क्योंकि वो शास्त्रों की बात नहीं करते, उनकी बातों में एक हल्कापन भी होता है, एक मस्ती मजाक भी होता है, एक मुझ जैसे लड़के का वो जो बालपन होता है वो भी नजर आता है। लेकिन भीड़ जब मैं देखता हूं तो वो जितने भी उनके गुरु हैं या उनके समकक्ष लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा भीड़ नजर आती है और उनको लेकर विश्वास भी लोगों में बहुत ज्यादा है। तो फिर मेरे मन में सवाल आता है कि कौन सही कौन गलत, कैसे माने, क्या समझे, क्या जाने। क्या हम किसी को सही और गलत केवल उसकी चमत्कार की वजह से देख रहे हैं? और उसके इर्द गिर्द ज्ञान क्या लिया मैंने। देखो, एक चीज़ समझने की है कि पूरी बात तो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी कह सकते हैं, उनका विषय तो मैं नहीं कह सकता, और धीरेन्द्र शास्त्री जी कह सकते हैं। आप मिले उनसे? खूब मिला हूँ और तब से जानता हूँ, जब कोई भी नहीं जानता था तब से जानता हूँ। तो मैं एक निवेदन आपसे करूँ, देखो, जो है उनके पास वो चमत्कार नहीं है, वो प्रसाद है। एक चीज समझिए, एक बीज हमने लगाया, पहली बार किसी ने कोई एक नया टाइप का बीज लगाया, ध्यान से सुनिएगा, कहानी अभी अभी बनाई आपका प्रश्न सुनते सुनते। बीज लगाया और उसमें ना एक पहली कोपल निकल के आई। उस समय एक व्यक्ति आया अधीर होकर, उसने उस कोपल को तोड़ दिया, खत्म हो गया। थोड़े दिन में दूसरे ने उसी बीज को दोबारा से फिर से लगाया और उसने सब्र किया, तो कोपल से फिर एक आगे और चीज निकला, एक फूल निकल करके आया, उसने फूल को तोड़ दिया, तीसरे ने और लगाया, वो फल तक ले गया। तो ऐसे एक चीज समझिएगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा या तो गलत है या जो उनके पास है वो गलत है। अब सिद्धियों में एक सिद्धि ये भी होती है कि आप किसी के मन की बात को जान सकते हैं। आज आप यूएस के इमिग्रेशन के पास जाइए, इंडियन इमिग्रेशन के पास जाइए, आज आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस के पास जाइए, वो भी आपकी माइंड रीडिंग करते हैं, आप कितनी बार ब्लिंक कर रहे हैं, आपका ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है, लाइट डिटेक्टर आपका केवल ब्लड प्रेशर बता देता है, सत्य बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो वो एक यंत्रगत सत्य और झूठ जानने की प्रक्रिया है, किसी को बेहोश करके, वो भी तो एक टेक्निक है। तो उन्हीं सिद्धियों में एक सिद्धियां भी होती होंगी। मैं उस तरफ का व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिद्धि नहीं है, मुक्ति है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कभी सिद्धि नहीं है, बस सिद्धि उसकी प्रसादी है। मेरी परंपरा में वाक की सिद्धि है, हम लोग वाणी की सेवा कर रहे हैं। आपकी परंपरा में एक वाक की सिद्धि है कि आप पत्रकारिता की तरह, ये भी सिद्धि है, ये भी सिद्धि। भोजन 4 लोग बनाते हैं, माँ बनाती है, उसकी वाक में सिद्धि है। उसको भी सिद्धि का मतलब होता है पकना, कोई चीज पक जाती है। तो उनके भीतर वो एक हनुमान जी का, उनके मूल गुरु जो सन्यासी बाबा जिसको वो कहते हैं, दीक्षा आपने संप्रदाय में जगत गुरु जी से शिष्यगत ली है, मंत्र से ली है, और वो सन्यासी बाबा की उनके ऊपर कृपा है, क्योंकि वो एक इस प्रक्रिया में कोई सिद्धि प्रसाद रूप में उनको प्राप्त हुई है, जो कि वो बड़ी आसानी से दूसरे के मन की बात, दूर की बात, पास की बात जान लेते हैं। मैंने कमरे में बैठ के देखा है, निजी रूप से देखा। आप क्योंकि कह रहे हैं आप उनसे तब से जानते हैं, सोशल मीडिया पर फेमस नहीं थे तब से, बिल्कुल आसानी से। मैं आपको 5, 7, 8 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। तो आपने महसूस किया अलग से, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई कभी कि उन्होंने आपके दिल की बात जानी, बताई? देखिए, मेरे साथ वो बड़े भाई वाला जैसा कृत्य रखते हैं, बड़े भाई वाला। एक छोटी सी घटना ज़रूर थी कि मैं एक दिन तुलसी की माला अच्छी वाली एक पहन कर गया था अंदर दबा के,
तो मैंने ये कहा था कि देखो मेरे पास अच्छी माला, मैंने मन में ऐसा कि आज मैं बड़ी अच्छी माला पहन के गया हूँ, उन्हीं के कार्यक्रम में गया था। कथा चल रही थी जो अभी वो विवाहों के प्रोग्राम करते हैं, मुझे उसमें मैंने प्रवचन भी किया था। तो वो जब मैं जाने लगा तो मुझसे बोले, बड़े भैया दादा माला मैंने भी अच्छी पहनी है और उतार के मुझे दिखाई। तो बोले मैं आपसे मेरा स्नेह है, पर वो चीज़ मैंने उनसे कही नहीं थी, मैंने बस पहनी थी और मैंने मन में सोची कि आज मैं बड़ी अच्छी माला पहन के आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ दादा, मैंने, मुझे बड़े भैया कह के कहते हैं, मैंने भी अच्छी माला पहनी है। तो अवश्य में, पर मेरे लिए ये कोई आकर्षण का विषय नहीं है। नहीं, लेकिन क्या उन्होंने भी वेद की, ज्ञान की या धर्म को लेकर उतनी पढ़ाई की है? देखिए भागवत जी कथा कर रहे हैं और जगत गुरु जी उनके गुरुदेव हैं, वो उनकी बट जिम्मेदारी ले गुरुदेव के रहे मैंने हैं। कई इंटरव्यू, मैं गुरुदेव से खुद भी मिला, मैंने सवाल पूछा, मैंने कई सारे उनके इंटरव्यूज भी देखे जहां पर उनसे सवाल पूछे गए। एक टीवी चैनल को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने एक पूछा था। छोटी बात कहूँ मिश्रा जी, मैं कहूँ कि मैंने भी सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए हों तो मैं भी नहीं कह सकता। सबके पढ़ने का एक अपना अपना स्तर है, सबका अपना अपना अनुभव है। इस वाली वो उन्होंने इस सिद्धि को प्राप्त किया, वो दूसरे के मन की चीज़ बता रहे होंगे, उससे ही उनकी प्रसिद्धि, कथा तो वो और भी पहले से कर रहे हैं, उस चीज़ को ही वो आगे लेकर के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनकी कथा को ध्यान से सुने, मुझे पूरा विश्वास है कि भागवत जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मेरे भी कई संतों की कथा वो सुनते हैं, कराते हैं, जानते हैं कि कौन ठीक बोलने वाला है, कौन ठीक नहीं बोलने वाला है। तो यत्किंचित अनुभव तो सबके पास धीरे 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 प्राप्त होता ही है। नहीं तो सब कुछ कहने के बाद भी वेद नेति नेति ने, मैं कहूँ, आप मुझसे कहो आप सारे वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, तो मैं तो नहीं कह सकता कि मैं वेद पुराणों का ज्ञाता हूँ। मुझे जो अपनी परंपरा से प्राप्त हुआ है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। उनको जो अपनी परंपरा से प्राप्त हुआ होगा वो अपनी परंपरा, कई चीज़ों में ऐसी एक चीज़ और भी है, जैसे अभी आप प्रश्न कर रहे थे, कई बार हल्की बात कर दो, बहुत सारी बात में एक हल्की बात कर दो तो वो लोग ज़्यादा निकाल करके घुमा देते हैं। पूरा सुना जाए तो शायद कई बार बात हल्की नहीं भी होंगी, या बात हल्की कई बार हो भी सकती हैं। उनका अपना, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं उनके विषय नहीं, में वो कह नहीं मैं सकता। उन पर संदेह, मुझे वो आकर्षित करते हैं हम्म। कि एक 26-27 साल की उम्र में इतना प्रताप कैसे फैल गया। वो बड़े, वो देखो आकर्षण भी है, बहुत लेकिन सारे लोगों के पास सिद्धि है, हाँ। पर भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, शास्त्र की ये भी बात है। उनके कोई पूर्व जन्म संचित कर्म का प्रभाव है कि वो उनके जीवन में पुण्य रूप में प्रसिद्धि भी साथ में ला रहा है, सिद्धि भी ला रहा है और प्रसिद्धि भी ला रहा है। मैं चाहूंगा कि एक दिन उनका इंटरव्यू मैं करूं कभी लाइफ में और उनसे मैं पूछूं, समझूं, जानूं, क्योंकि मैं विश्वास करने में यकीन रखता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो, अगर जैसे मैंने आपसे भी कहा कि हम कई सारे सवाल ऐसे करें जो लोगों के मन में, जो शायद मेरे मन में भी नहीं है, क्योंकि जब हम लॉजिक दे देते हैं तो शंकाएं वहां खत्म हो जाती हैं। और विज्ञान के इस दौर में अगर आपको धर्म साथ साथ लेकर चलना है तो आपको धार्मिक चीजों के साथ साथ लॉजिक भी देते रहना चाहिए। बिल्कुल देते हैं। अब वो चीज़ है, 40 दिन का अनुष्ठान है, हनुमान चालीसा का करिए, आप सेलिबेसी को अटेन कीजिए। मैं ये आपको पेड़ पौधे वाला जो दृष्टांत दे रहा था यही समझा रहा था कि एक आदमी, उसने केवल पौधे थे काट लिया, पेड़ आगे नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता तो फूल मिलता, और आगे बढ़ाता तो फल मिलता। आज शास्त्रों के भीतर अथर्ववेद को खोल करके देखिए, ये क्या बात है, हमारे ऋषि मुनियों ने भूत और भविष्य जाना है। ये हम जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए चमत्कार नहीं लगता, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की पद्धति लिखी है। इस मल्टी डायमेंशनल विजन जो है, एक चीज़ देखिए, इस रूम में कोई इंटीरियर डेकोरेटर आएगा तो वो कुछ नहीं देखेगा, वो ये देखेगा डेकोरेशन कलर क्या है। इसी रूम में कोई आपका कैमरामैन आएगा, वो कुछ नहीं देखेगा, वो लाइट बैकग्राउंड देखेगा। इसी रूम में कोई साउंड इंजीनियर आएगा तो वो ये भी नहीं देखेगा, केवल एको का इम्पैक्ट देखेगा। इसी रूम में कोई वास्तुशास्त्री आएगा तो केवल लोकेशन और डायरेक्शन देखेगा। इस रूम में आप और हम आएंगे तो केवल सोफ़ा कितना आराम से बात कर सकते हैं, केवल इतना ही देखेंगे। हर आदमी के देखने का एक अपना अपना डायमेंशनल बिहेवियर है। तो जब आपके भीतर थोड़ी सी जागरूकता आती है और थोड़े से डायमेंशनल होते हैं तो आप मन की तंद्राओं को भी समझने लग जाते हैं। 335 प्रकार से स्त्री चलती है, 75 प्रकार से पुरुष चलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 22 प्रकार से व्यक्ति हंसता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 46 प्रकार से आपकी पलक झपकती है। जब भीष्म बोल रहे थे, द्रौपदी मुस्कुराई और भीष्म प्रवचन देना रुक गए। ए क्यों मुस्कुराई? ये मुस्कुराहट तेरी कटाक्ष वाली थी, प्रसन्नता, आह्लाद। आह्लाद की प्रसन्नता अलग है, एक अभिमान की प्रसन्नता अलग है, संतुष्टि की प्रसन्नता अलग है, उपलब्धि की प्रसन्नता अलग है, एक शाइनेस की प्रसन्नता अलग है,
एक हारने की स्माइल एक अलग है जब व्यक्ति हार जाता है। ये सब हमारे यहाँ लक्षण ग्रंथ इसको कहते हैं। इन लक्षण ग्रंथों का अभ्यास करके यों मन की लंक हनुमान जी घुसे मसक समान रूप कपि धरहि। वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है लंकनी देख के चौंक गई। इतना ही नहीं कि वानर आया है, वाल्मीकि जी लिखते क्यों आया, कब आया, किस लिए आया। इस समय इसके लक्षण ग्रंथ ये बता रहे हैं कि इसके शुक्र हावी है, और शुक्र से देखा जाए तो इस समय इसका लक्षण देख के ये नाम होगा, तो इस समय ये ग्रह चल रहा होगा, ये ग्रह चल रहा है तो लंका का ये ग्रह चल रहा है, इसलिए ये शायद इसलिए लंका का अहित करने के लिए यहाँ प्रवेश कर रहा है। लक्षण ग्रंथ, ज्योतिष, वास्तु, फिर एस्ट्रोनॉमी, सबके गणित बिठा के, साइंस बिठा के लंकिनी ने रोक दिया हनुमान जी को। हनुमान जी तो चौंक गई, ये कौन से दरवाजे पे मिल गया मुझे। तो सब एक टेक्निकल बिहेवियर है। और दूसरी बात है वो बड़े सरल हैं। आप पवित्र रहिए, अच्छे कीजिए, बढ़िया से बढ़िया काम कीजिए। उसके अगर लोगों को जीवन में किसी भी बहाने से थोड़ी संतुष्टि मिल रही है, शांति मिल रही है, अगर उनके रोगों का निवारण हो रहा है तो ठीक है। हॉस्पिटल में भी इतना पैसा खर्च करके कोई भी डॉक्टर 100% इलाज की बात तो करता ही नहीं है। उसके बाद अगर धीरे धीरे लोग इसको लाभ नहीं पहुंचेगा, चीज़ें नहीं होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, ये भी आएंगे चले जाएंगे। सच्चे होंगे तो सदा स्थापित रहेंगे। सही बात है।